अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास प्राइम फैक्टर होने चाहिए किसी नंबर के। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर वो नंबर्स होते हैं, अगर हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसके वो प्राइम फैक्टर हैं। जैसे कि हमारे पास 72 है, इसके प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? हमने इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करना होता है। इसके लास्ट पे 2 है, इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम पहले 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी ले जाएंगे 12, 2 6 12। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएं, लास्ट पे क्या है 6, इवन नंबर है तो इस पे 2 का टेबल जा सकता है। फिर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 16 बन जाएगा, 2 8 16। अब इसके लास्ट पे देखें, फिर ईवन नंबर है, अगर ईवन नंबर है तो हम फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे 9 आ गया। अब इस पे 2 का टेबल तो नहीं जा सकता ना, तो हम 2 के बाद 3 का देखेंगे। 3 का टेबल 9 भी जाता है, बिल्कुल जाता है, क्योंकि ये इसके मल्टीपल्स में आता है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास ये जितने भी डिजिट्स हैं 2 2 2 3 एंड 3, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 72 होगा। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर हैं, क्योंकि हमारे पास एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर चाहिए होते हैं। आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया 56, 140 एंड 63। इन तीनों को हमने एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन से और डिवीजन से, और हम वो दोनों आज इस वीडियो में देखेंगे। फैक्टराइजेशन से हमने मेथड निकालना है, तो हमारे पास सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं 56 के। तो हम सबसे स्मॉल नंबर से हम उसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, प्राइम नंबर जो सबसे स्मॉल है, क्योंकि 2 से ही हमारे पास प्राइम नंबर शुरू होते हैं। तो हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ा 16। देन लास्ट पे हमारे पास क्या है 8 है, इवन नंबर है, तो हम 2 से फिर इसे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। लास्ट पे देखें क्या बना है 4, तो ये हमारे पास इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14। अब इसके बाद हमारे पास 7 पे किसका टेबल जाता है, जस्ट 7 का ही जाता है, तो इसलिए हम 7 1 ज़ा 7, जहाँ पर 1 आ जाए वहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर देना। ये नहीं कहा कि हमने 1 से फिर करने या कुछ नहीं। देन 140, लास्ट पे क्या आ रहा है 0, तो यानी कि ये भी इवन नंबर में है, तो इसको हम 2 से पहले हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 2 7 ज़ा 14 और 0 इसी तरह नीचे आ जाएगा। फिर लास्ट पे 0 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। हमारे पास यहाँ पे आ गया 35। अब लास्ट पे देखें, इवन नंबर नहीं है, 2 का टेबल नहीं जा सकता। 3 के लिए हमने क्या करना होता है, नंबर्स को आपस में ऐड करना होता है। अगर उस नंबर पे 3 का टेबल चला जाए तो जिस नंबर्स को हमने ऐड किया होता है वहाँ पे 3 का टेबल जाएगा। 5 + 3 8, 8 पे 3 का टेबल नहीं जाता, क्योंकि इसके मल्टीपल में नहीं आता, तो इसलिए हम 3 भी नहीं देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर होता है 3 के बाद 5। इसके लास्ट पे देखें क्या आ रहा है 5, तो 5 का टेबल यहाँ पे जा सकता है। 5 7 ज़ा 35 और देन 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट हमारे पास 63 लास्ट पे देखें क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, डैट मीन्स कि हमारे पास 2 का टेबल इस पर नहीं जा सकता। 3 के लिए हम 6 + 3 9, 9 तो 3 के मल्टीपल्स में आता है, तो 3 का टेबल इस पर जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट हमारे पास है 21, लास्ट पे ऑड नंबर है, 2 का टेबल नहीं जा सकता, तो हम 3 के देखेंगे। 2 + 1 3, 3 का टेबल 3 पे जाता है, डैट मीन्स कि इस 21 पर भी 3 का टेबल जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21, फिर देन 7 1 ज़ा 7। अब हमारे पास तीनों नंबर्स के जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं हम उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। किस तरह इकट्ठा करके लिखेंगे, हर नंबर के आगे हम उसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 56 के आगे हमने उसके प्राइम फैक्टर लिखे, 140 के आगे उसके प्राइम फैक्टर लिखे, 63 के आगे उसके प्राइम फैक्टर लिखे। अब हमारे पास 3 वैल्यू थी, तो तीनों वैल्यू में जो भी वैल्यू सेम होगी,
यानी कि यहाँ पर हमारे पास 7 है ना, हम उसको सर्कल कर लेंगे या आप किसी भी तरीके से तीनों को मार्क कर लें। तो हमारे पास जो तीनों में कॉमन होगा हमारे पास वो HCF होगा। HCF मीन क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर है। तो हमारे पास 7 यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास इसका आंसर भी 7 है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। हम एक और एग्जाम्पल हमने देख ली 70, 98, 154। सबसे पहले यहाँ 70 का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। 2 3 6, 2 5 10। हम 2 के टेबल से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हम यहाँ लास्ट पे 0 था और 0 इज़ ए इवन, जिसके लास्ट पे 0 आ जाता है वो इवन नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास 35 आ गया, 3 का टेबल भी नहीं जाता। उसके बाद हम प्राइम नंबर कौन सा है? 5। 5 का हम 5 7 35, देन 7 1 7। 98 लास्ट पे क्या है? 8। 2 का टेबल जाएगा। 2 4 8, 9 था ना, तो 2 4 8, 1 कैरी ले लेंगे, 18 बन गया। 2 9 18, 49। लास्ट पे और नंबर है, 2 का टेबल नहीं जाएगा। 3 के लिए हम 9 + 4 13, 13 पे 3 का टेबल नहीं जाता, तो इस सारे नंबर पर भी 3 का टेबल नहीं जाएगा। देन 5 लास्ट पे 5 का टेबल उसी नंबर पे जाता है जिसके लास्ट पे 0 हो और 5 हो, तो यहाँ पे 5 भी नहीं है। उसके बाद 7 का टेबल 49 पे जाता है क्योंकि 7 7 49, देन 7 1 7। नेक्स्ट हमारे पास 154, इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? 4, तो इवन नंबर है तो 2 का टेबल जाएगा। 2 7 14, क्योंकि 1 पे टेबल तो नहीं जाता है 2 का, इसलिए हम 2 नंबर्स पे टेबल लेके जाएंगे। 2 7 14 और 1 कैरी आगे ले जाएंगे, 14 बनेगा। 2 7 14। 77 पे 7 का टेबल जाएगा, 7 1 7 7 1 7, और 11 पे जस्ट 11 का टेबल जाता है, 11 1 11। फिर वही कि हमने तीनों नंबर्स के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए थे हमने इकट्ठा करके लिख लिया। वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर था 7 जस्ट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 भी है और 7 भी है। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स HCF। ये था हमारे पास मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के कोई भी हम एक नंबर ले लेते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि हम उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम तीनों वैल्यूज़, 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही वैल्यूज़ आएंगी, 4 5 6 भी आ सकती हैं। तो आपने सब के प्राइम फैक्टर लिखने। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपने देखना है कि उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है। जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं सब में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर 2 वैल्यू में कॉमन है तो आप कहेंगे हमारे पास ही HCF है, नहीं। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं तो तीनों में एक चीज़ कॉमन होगी, तो वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास HCF बाय डिवीजन मेथड, यानी कि हमने निकाला HCF है, लेकिन हम डिवीजन मेथड क्यों यूज़ करेंगे? डिवीजन मेथड हम इसके लिए यूज़ करेंगे अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो हम HCF बाय डिवीजन मेथड ईजिली हम उसको फाइंड कर सकते हैं। HCF बाय डिवीजन मेथड के लिए हमारे पास 2 नंबर भी आ सकते हैं, 3 नंबर भी आ सकते हैं, 4 नंबर भी आ सकते हैं। फर्स्ट हम 2 नंबर्स को यूज़ करेंगे, देन हम 3 नंबर्स का यूज़ आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो फर्स्ट हम 2 नंबर्स ले लेते हैं कि हमने HCF निकालना है 1681 एंड 1271। तो यहाँ पे रूल ये होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है हमने उसको डिवाइड के अंदर लिखना होता है, और हम जो छोटी वैल्यू होती है हमने उसको डिवाइज़र होता है, यानी बड़ी वैल्यू डिविडेंड होती है और छोटी वैल्यू डिवाइज़र होता है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे। हमने उस हद तक इसको डिवाइड करना है कि हम पॉसिबली जो आंसर हमारे पास डिवाइड करने के बाद आए यानी रिमाइंडर आए वो डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। तो हम इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 410। जब हमारा 410 रिमाइंडर आ गया है तो अब ये देख लें कि हमारे पास जो डिवाइज़र था वो रिमाइंडर से अब बड़ा है, तो रिमाइंडर पे टेबल तो नहीं जा सकता ना इसका। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को हम डिवाइज़र में ले आएंगे और जो डिवाइज़र में था उसको डिविडेंड में ले आएंगे, यानी कि जो रिमाइंडर है हम उसको ब्रैकेट के बाहर, और जो हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ था पहले डिवाइज़र, हम उसको ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, यानी कि डिवाइड में ले आएंगे उसे। और देन हमारे पास हमने 410, मैंने आपको बताया कि हमने पॉसिबली उसके करीब 3 हमने उसको डिवाइड करना होता है ताकि जो रिमाइंडर हमारे पास आए वो डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। तो हम 410 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1213,
हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 41। अब 41 410 से छोटा है तो हम वही मेथड हमने रिपीट करना है कि 41 को हम डिवाइज़र में ले आए हैं और 410 को डिविडेंड में ले आए। अब 41 इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। हमने ये स्टेप उस वक्त तक करते रहना है जब तक वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए और रिमाइंडर हमारे पास 0 ना आ जाए। जिस नंबर से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 41, यानी कि वो हमारे पास होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स के दरमियान। फिर बता देता हूँ कि हमारे पास दो नंबर दिए जाते हैं तो हमारे पास जो उनमें से कैपिटल यानी बड़ा होगा, उनमें से जो बड़ा होगा हम उसको डिविडेंड यूज़ करेंगे, जो छोटा होगा उसे डिवाइज़र यूज़ करेंगे। अब हम उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा हम फिर रिमाइंडर को डिवाइज़र में ले आएंगे और जो डिवाइज़र था उसको डिविडेंड में ले आएंगे। हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, इसका जो रिमाइंडर आएगा फिर हम इस रिमाइंडर को इसी के डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे। हमने ये स्टेप करते रहना है, हमने ये स्टेप उस वक्त तक करते रहना है जब तक हमारे पास ये कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए। ये जैसे दो नंबर, तो अगर हमारे पास आ जाएं 3 नंबर तब हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 91, 65, 39, तो हमने यहाँ पे ये करना है कि इन 3 नंबर में से जो भी दो बड़े नंबर हैं, यहाँ पे 91 और 65 दो बड़े नंबर हैं, तो हम पहले इनको यूज़ करेंगे। इनको यूज़ करने के लिए वही मेथड है कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, 91 बड़ा है तो हम उसको डिविडेंड में ले आएंगे और 65 छोटा है तो डिवाइज़र में ले आएंगे। 65 1 टाइम 65 हमारे पास रिमाइंडर आ गया 26। अब 26 को हमने डिवाइज़र में लिख लिया और 65 को डिविडेंड में लिख लिया, तो 26 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52, हमारे पास रिमाइंडर क्या रह गया 13। अब 13 देख लेंगे 26 से छोटा है ना, तो हम इसको डिविडेंड में ले आएंगे और 13 को डिवाइज़र में ले आएंगे, तो 32 टाइम 26। अब यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा यानी कि दो नंबर सॉल्व हो गए, अब हमने तीसरे नंबर की तरफ जाना है। अब आपने ये देखना है कि तीसरा नंबर जो है वो इससे छोटा है या बड़ा है। अगर तो इससे छोटा है तो हम इस नंबर को डिविडेंड में ले आते हैं, लेकिन नेक्स्ट नंबर हमारे पास 26 है, 26 हमारे पास नंबर है, तो इसका मतलब कि 13 से बड़ा है, 13 से बड़ा है हमारे पास वो नंबर, तो हम उस नंबर को डिविडेंड में ले आएंगे। हम उसको डिविडेंड में ले आएंगे तो 13 उस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड ना होता, कोई रिमाइंडर रह जाता, तो हम फिर इसको आगे और डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे 13 इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। डैट मीन्स कि हमारे पास 13 ही इसका HCF है। 3 नंबर हमने क्या करना होता है कि 3 नंबर में हमने पहले दो नंबर्स जो सबसे बड़े होते हैं हमने उनको सेलेक्ट करना होता है, फिर उन दो नंबर्स को हमने आपस में डिवाइड करना होता है, यानी जो बड़ा होगा हम वो डिविडेंड रखेंगे, जो छोटा होगा वो डिवाइज़र रखेंगे। हम उसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर रहेगा वापस वो डिवाइज़र में आ जाएगा और जो डिवाइज़र था वो वापस डिविडेंड में आ जाएगा। फिर उनको आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा फिर हम रिमाइंडर को और डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। हमने ये स्टेप करते रहना है कि जब तक वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए। जहाँ पर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तब हम तीसरे नंबर की तरफ जाएंगे। फिर हमने ये देखना है कि तीसरा नंबर जो रिमाइंडर जो हमारे पास डिवाइज़र था उससे छोटा है या बड़ा है। अगर तो हमारे पास वो नंबर इससे छोटा होगा तो हम उसे डिवाइज़र में ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीसरा नंबर 26 था जो कि 13 से बड़ा था, तो हम उसे डिविडेंड में ले आएंगे। 13 इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो 13 इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो हमारे पास 13 जो है वो इसका HCF है।